जिन लोगों ने 40 दिन का या 7 दिन का 8 दिन का अनुष्ठान किया है अपने इस आश्रम में या और कहीं आश्रम में, उनके मन को लगने में आसानी हुई और उनको कई अनुभव हुए। इसलिए आप फरियाद न करो और अपने को अयोग्य मत मानो और ईश्वर प्राप्ति का इरादा ढीला मत करो। संसार की वासना छोड़ना कठिन है तो क्या संसार की वासना पूरी करना आसान है क्या? नहीं। संसार को पाना कठिन है। मैं तो कहता हूं भगवान को पाना कठिन लगता है, लेकिन संसार को पाना असंभव है। लगता है कि पा लिया पा लिया पा लिया, लेकिन आके चला जाता है, ठहरेगा नहीं। भगवान को छोड़ना असंभव है, संसार को पाना असंभव है। बाप रे बाप, जिसको छोड़ना असंभव है उससे प्रीति करके उसको ठीक से पहचान। जिसको पाना असंभव है उससे ममता हटाकर उसका सदुपयोग कर लो, बस हो गया काम। तो जहां से हटाना चाहते हैं उसको नापसंद कर दो, जहां मन को लगाना चाहते हैं उसको पसंद कर लो। एक बात। दूसरी बात, अपने में जो कमियां दिखती है वो अपने में है ऐसा मानने की गलती ना करो। मन में है, बुद्धि में है, शरीर में, उनको निकालने के लिए सत्संग का आश्रय लो, सत प्रवृत्ति का आश्रय लो। सत्संग और सत प्रवृत्ति में लगेंगे तो कुसंग और कुप्रवृत्ति से जो गलतियां हो रही उससे बचाव हो जाएगा। जो न कर सकते अथवा जो इसको किए बिना चल सकता है उससे अपने को बचा लो। अपनी कमियां सत्संग से दूर करो और अपने में ऐसा मानकर नहीं, मन में है, बुद्धि में, शरीर। और जहां ममता फंसी है, पैसे में, पत्नी में, शरीर में, वो ममता को ऐसे नहीं मिटा सकते। ममता से ममता हटेगी तो भगवान में ममता रख दो। जो चेतन है वो मेरा है, जो ज्ञान स्वरूप है वो मेरा है, जो सुख स्वरूप है वो मेरा है, जो साक्षी स्वरूप है वो मेरा है, जो अविनाशी है वो मेरा है, जो अमर है वो मेरा है, जो नित्य है वो मेरा है, जो चिद घन चैतन्य है वो मेरा है, जो कभी न मिटे वो मेरा है, जो आनंद स्वरूप है वो मेरा है, और ज्ञान स्वरूप है वो मेरा है, प्रेम स्वरूप है वो मेरा है। कीट पतंग के अंदर जिसकी चेतना किलवाड़ कर रही वो मेरा है। ओ मकान मेरा है, घर मेरा है, बेटा मेरा है, 10-20 मेरे हैं, यहां तो करोड़ों मेरा है। कर ले ना भाई, ममता का विस्तार कर ले। अपना जहां मिलता है तो मजा आता है। अपना बेटा मिल गया, अपना मिलने वाला मिल गया। जब अपना मिलने वाला पति, पत्नी, फ्रेंड, पैसा, अपनी चाह वस्तु मिलती तो आनंद आता है। तो अपना मिलने वाला तो वही, और जो जहां तहां मिलने लग जाएगा तो आपका अविकम्प योग हो जाएगा। जब ध्यान में बैठोगे तो मन एकाग्र और ध्यान खुला तो वैसा चिंतन। बड़ा आसान तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। आप न चाहें तो भी भगवान मिल जाएंगे। ऐसा चिंतन करो तो आप न चाहो तो भी भगवान मिल जाएंगे। आप यहां से यूं सीधे सीधे जाओ और फिर इधर को यूं मोड़ो, आप नहीं चाहो तो भी कोबा सर्कल आ जाएगा। आप नदी बह रही ऐसा उधर नदी के पानी के साथ चलते चलते जाओ, आप न चाहो तो भी दरिया आ जाएगा, आप न चाहो तो भी समुद्र आ जाएगा। ये पानी जहां जा रहा है ना साबरमती का,
उधर आप चलते जाओ, आप न चाहो तो भी समुद्र मिल जाएगा। ऐसे आपका चिंतन चेतन, चित्त चेतन को ध्यावे चेतन रूप भयो है। शत्रु का चिंतन करने से मन गंदा होता है, अशुभ का चिंतन करने से मन अशुभ होता है, शुभ का चिंतन करने से मन शुभ होता है, और भगवान का चिंतन करने से मन भगवतमय हो जाता है। अभद्र में भी भद्र का चिंतन करो, अशुभ में भी शुभ की गहराई देखो, अमंगल में भी मंगल को देखो। क्या जरा जरा बात में फरियाद, क्या जरा जरा बात में दुखी होना, क्या जरा जरा बात में इच्छा का गुलाम बनना। ठीक है, इसका बढ़िया मकान है तो इसके बढ़िया मकान में जो रह रहा है वहां भी वही रह रहा है, यहां भी वही रह रहा है। ओह, लुत्फ उठाओ, अपना बन जाए तो बन जाए, लेकिन वे बढ़िया मकान देखकर ईर्ष्या न करो, घृणा न करो, वासना न करो। प्रारब्ध में होगा, थोड़ा पुरुषार्थ होगा, हो गया तो हो गया बस। चिंतन की धारा ऊंची कर दो, उद्देश्य ऊंचा कर लो, संग ऊंचा कर लो, प्राप्ति ऊंची हो जाएगी आप न चाहो तो भी। आप अभी इधर नहीं चाहें तो भी कान में तो भगवान का नाम जाएगा ही, क्या करोगे? आप इधर आ गए, आप नहीं चाहते हरिओम बोलना तो भी वाइब्रेट हो जाओगे। 10 तंबूरे हैं, 9 अगर बजते और 10 में चुप रखो तो भी उसकी तारें थोड़ी वाइब्रेट हो जाती, तनगनित। और यहाँ हजारों लाखों तंबूरे हरिओम हरिओम बोल रहे, एक नया तंबूरा आ जाए कि मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोल, फिर भी वाइब्रेट हो जाएगा। जैसे संक्रामक रोग हम नहीं चाहते फिर भी चिपकता है, ऐसे ही ये संक्रामक आध्यात्मिकता ऐसी चिपके महाराज की कल्याण हो जाए। इसलिए बार बार सत्संग में जाएंगे, संक्रामक आध्यात्मिकता तो चिपको। जो सत्संग में जाते हैं बहुत फायदे में, ध्यान योग शिविर में और सत्संग में आते हैं ना, अपने को बहुत फायदा होता है। अकेले घर में बैठ के वो ऐसा साधन, ऐसी समझ नहीं आती जैसी सत्संग से मिलती। इसीलिए बोलते एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद। ओम ओम ओम। और सुबह 5 आहुतियां दे डालो। अविद्याम जुहोमी स्वाहा। हमारे और ईश्वर के बीच जो नासमझी है, अविद्या है, मैं उसकी आहुति देता हूं। अस्मिता जुहोमी स्वाहा। शरीर में ये मेरी जाति है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है, इसको छोड़ता। रागम जुहोमी स्वाहा। जिन जिन वस्तु व्यक्तियों में राग है, वस्तु व्यक्तियों के आधार परमात्मा में राग करता हूं, इधर के राग को स्वाहा करता हूं। द्वेषम जुहोमी स्वाहा। फलानी ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा करा, बहू ने ऐसा करा। द्वेष में बहुत शक्ति नाश हो जाती है, माता की, बहनों की, पड़ोसियों की। व्यर्थ की किसी की चर्चा करके अपना मन बिगाड़ना, अपना समय बिगाड़ना। जिसकी तुम निंदा करती हो या द्वेष से जिसका चिंतन करते हो, वो तो उस समय क्या पता खाता पीता हंसता होगा। आप द्वेष करके अपना दिल क्यों बिगाड़ो बेटे? किसी को बुरा चाहना, किसी का बुरा चाहना, किसी को बुरा मानना, किसी का बुरा करना, किसी का बुरा सोचना, बस द्वेषम जुहोमी स्वाहा। आप बुराई रहित हो जाएंगे तो भलाई तो सहज में हो जाएगी। और भगवान को भले लोग पसंद है, वो तो ढूंढ रहे हैं। भला दिल तो भगवान चाहते हैं प्रकट होने के लिए। मानव देखन में चला मानव का बड़ा सुकाल। जो दूसरों में द्वेष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, दूसरी जगह सुख ढूंढते हैं, ऐसे मनुष्य तो बहुत भटक रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मानव देखन में चला मानव का बड़ा सुकाल। जिसको देखे हृदय ठरे उसका भया अकाल।
आप अगर भगवान को चाहेंगे ना तो लोग आपको चाहेंगे। आपका हृदय भगवान के ध्यान में, भगवान के ज्ञान में शीतल होगा तो आपके तन के परमाणु वातावरण को शीतलता दे देंगे। बर्फ की ठंडी अलग बात है, वो अंतःकरण की शीतलता। आपकी आंखों से वो वेव्स बहेंगे, नजरों से वे निहाल हो जाते जो संतों की नजरों में आ जाते। संतों के लिए कितने लोग क्या क्या बोलते, कितना कितना प्रचार कुप्रचार सुप्रचार चलता रहता, फिर भी एक एक सच्चे संतों के पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग अभी तक चल रहे हैं। हमारे गुरु जी ने हमको बुलाया नहीं था, हम ही तो गए थे और उन्हीं के सिद्धांत पे हम चलने को तत्पर हुए। तुलसीदास जी के ने कोई किसी को नोता दिया था, उन्हीं के रामायण पर चलकर भाग्य बना रहे अपना। तो जो लोग कुमानव है, कुमना है, शराब कबाब निंदा चुगली, वो भले संतों के लिए भक्तों के लिए कुछ का कुछ बोले, फिर भी लाखों करोड़ों लोग चलते ही हैं उनके पीछे, कुछ मिलता है उनको। तो कुमना लोग, सुमना लोग और महामना लोग, तो आप अपना नंबर लगा दीजिए महामना में। कुमना से तो बचे तभी इधर पहुंचे, सुमना में सभी महामना में जाएंगे। महान तत्व का उद्देश्य कर दीजिए, महान सुख पाने का उद्देश्य कर दीजिए, महान ज्ञान स्वरूप अपनी मैं को पहचानने का उद्देश्य बना लीजिए, महामना हो जाए। कभी कभी ध्यान करने की कोशिश ध्यान से दूर ले जाती है। ध्यान करो लेकिन ज्यादा कोशिश ना करो। मंत्र, उसका अर्थ, भगवान से प्रीति, शांत। कोशिश ना करो, कोशिश करने में कर्ता बना रहता है। बोले ध्यान भजन में रस नहीं आता, लगता नहीं। लगता नहीं तो जैसे मैं आता हूं ना, आप कूदते फांदते हैं थोड़ा तो इंडा पिंगला नाड़ी श्वासोश्वास की रिदम ठीक हो जाती है। ऐसा घर में करके फिर लंबा श्वास लिया, दोनों नथुनों से श्वास आया, ऐसा फिर करो तो लंबा श्वास लो, तो गहरा श्वास लो सब लोग। तो दुर्गुण मेरे में है और दुर्गुणों से भिड़ोगे तो दुर्गुणों को बल मिलेगा। दुर्गुण से मिलोगे तो दुर्गुण गिरा देंगे, दुर्गुण से भिड़ोगे तो दुर्गुण थका देंगे। न मिलो न उनके साथ भिड़ो, आप तो भगवान की चाह दुर्गुणों के पेट में डाल दो। पर बारू पत्ते भाई आपड़ू हो जाए, पर बारू पत्ते। तो धन का, जोबन का, योग्यता का, विद्या का, ऊंचाई का कोई अभिमान ना करो। सद्गुण जो भी है सत्य स्वरूप ईश्वर के, दुर्गुण है तो वासना के, मैं तो तेरा तू मेरा, ये मान्यता बहुत लाभ देगी, बड़ी रक्षा करती है। फिर चौथी बात है कि भगवान की दया का अनुभव करो। कभी रोग देकर शरीर की आसक्ति मिटाने की तू दया करता है, लापरवाही खान पान की बदपरहेजी मिटाने के लिए तू रोग के रूप में आया है। कभी निंदकों की हवा चली, आंधी तूफान और निंदा करवा दी तो जगत की असारता और मेरी स्तुति की भ्रमणा हट जाएगी। मेरी स्तुति क्या और निंदा क्या, सब चला चली का मेला है, ये समझाने के लिए तूने विरोध और निंदा दी। जहां तहां भगवान की दया का एहसास करो, इससे मन जल्दी भगवान में लगेगा। वाह वाह तुझी कृपा, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली का। मेरे रब, मेरे अकाल पुरुष, मेरे पांडुरंगा, मुंजा बाजारा साईं मारा वालुड़ा, मारा बढ़िया बाप जी थोड़ी कृपा है। अंदाता घणी खम्मा, अंदाता घणी खम्मा। हे अल्लाह तेरी रहमत है बस, हे गॉड तेरी कृपा है।
भगवान की दयालुता का स्मरण करो। भगवान दुख नहीं मिटाते। भगवान दयालु हैं और आप पुकारते तब भगवान की दया से दुख मिटते। भगवान जिस किसी के दुख मिटाए तो फिर कर्मों की व्यवस्था कैसे होगी? जो पुकारता है तो उसकी दया देवी आकर दुख मिटा देगी। भगवान की स्मृति दया से। तो भगवान की दया का अनुभव करो, चिंतन करो। पांचवी बात है, दुख में उनकी दया विशेष अनुभव करो। क्या शक्ति छुड़ाने के लिए आए? दुख आ गया तो विशेष दया है तुम्हारी। सुख सुविधा आई तो आपकी दया है, लेकिन दुख और विरोध आया तो आपकी विशेष दया, क्योंकि तुम ममता मिटाओगे। दुख आया कि भगवान तमे आम करूं तेम करूं हूं कहूं न कहता, तो ऐसा फरियाद मत करो। तो मन आपका जल्दी भगवान में लगेगा और भगवान भी मानेंगे कि ये तो सब में मुझे देखता है, तो अब मुझे प्रकट होना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। छठी बात है कि दुख में भगवान को सुख में भूलो मत। दुख में तो अविशेष दया देखो, लेकिन सुख में भगवान को भूलो नहीं और भगवत जनों को सुख बांटो। सुख भगवत जनों में बांटो। सुख अपने को पचाने की चीज नहीं, बांटने की चीज है। हर दुख पचाकर मजबूत सम्मान होने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। सुख लेने की चीज नहीं भैया, सुख देने की चीज है। ये सिद्धांत मानोगे तो आपके घर में भी सुख शांति रहेगा, आपके स्वभाव में भी मधुरता आएगी और मन भगवान में जल्दी लगेगा। और सातवीं बात है कि कभी मन लगा कभी नहीं लगा, तो लगने को भी जो जानता और नहीं लगने को भी जानता है, वो तो मेरा स्वरूप है। भगवान आत्मा होकर बैठे। ऋषियों ने पूछा कि भगवान नारायण, नेमी राजा ने योगेश्वरों से पूछा भगवान नारायण का स्वरूप क्या है? बोले जो नर नारी का अयन आत्मा बनकर बैठे, जिनकी सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, जो एक रस है और प्राणी मात्र के सुहृत है, वह नारायण है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। नारायण स्तुति में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, वो ले जाना। स्टार पे मिल जाएगी भागवत में और दूसरे सदग्रंथों में। जिनको भगवत तत्व का साक्षात्कार हुआ है, उन मनीषी लोगों का। मनीषी किसे कहते हैं? बुद्धिमान किसे कहते हैं? बुद्धिमान शुभ अशुभ को और परिणाम को विचार करके निर्णय करे, उसको बुद्धिमान कहते हैं। और मनीषी उसको कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने वाली बुद्धि का धनी। बुद्धिमान तो क्लब में भी फिसल जाएगा। बुद्धिमान तो बेटा मरा आया, इधर हुआ आया, बेटा ने नहीं करा तो दुखी हो जाएगा, मनीषी नहीं होगा। मन को बुद्धि को ईश्वर में लगाओ तो बुद्धि मनीषी, आप मनीषी बन जाओगे। मन की ईश बन जाएगी बुद्धि। तो बुद्धि 6 प्रकार की होती है, सत्संग में आपने सुना है। अब तो आप सत्संग सुनते सुनते भी एक प्रकार का ध्यान होता है। सत्संग से जितना मन वश होता है, एकाग्र होता है, उतना अपना घर में बैठकर वश करना, एकाग्र करना आसान नहीं होता। और सत्संग और ध्यान दोनों साथ में चलेगा। बोले बापू जी ध्यान कराओ, मैं ध्यान नहीं कराऊंगा। ध्यान सिखाओ, मैं ध्यान सिखाऊंगा भी नहीं। ध्यान का स्वाद चखाऊंगा। है एक बार मन चख ले तो अपने आप करेगा। फिर
कराऊंगा तो करके थक जाओगे, चख लो देना। चस्को लागे। गुरु रूप धारिणा भक्त वत्सला गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गंगा मधुरम गीता मधुरम ज्ञानम मधुरम ध्यानम मधुरम। मारा वालुड़ा ओम आनंदम ओम माधुर्य। ममितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम। लाख 84 के चक्कर से थका खोली कमर, अब रहा मधुमय प्रभु में आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा गंगा मधुरा सलिलम मधुरम कलिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम निशिलम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते। हे मधुमय आत्मदेव, हे ज्ञान स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे साक्षी स्वरूप, ओम स्वरूप अखंड ब्रह्मांड नायक देवा, ओम आनंद, ओम गुरु वालुड़ा हमारा कानूड़ा, ओम 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 ओम। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम रूपम मधुरम दृश्यम मधुरम दृष्टि मधुरम सृष्टि मधुरम वृत्ति मधुरम। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। हरे माधव गोविंदा। जिस ताल और साज में भगवान की प्रीति न हो, भगवान का नाम न हो, वो तो कंतिकल मार्ग है, व्यर्थ में भटकना है, थकाना है। जिस ताल साज में भगवान के गुणगान हो वही सार्थक है। जिस ताल साज में और वाणी में भगवान के गुण लीला चर्चा नहीं, वो वाणी व्यर्थ है, वो ताल साज व्यर्थ है। सार्थक तो वही है जो सार्थक तत्व की प्रीति जगा दे। प्रभु मारा वालुड़ा धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम नाचे भोला ना। जय हो। तू मीरा का कन्हैया, शबरी का राम, जोगियों का आत्मा, कबीर का अव्यक्त, शंकराचार्य का अद्वैत,
लीलाशाह बापू का अपना आप पर, बापू का अपना आप मेरे प्रभु जय हो। बैठ उतारे धमाधम। हरे माधव गोविंदा गोपाला मधुरमा निखिलम अखिलम आनंद है, मौज है, भाव समाधि का जरा सा सुख चख ले। मन बुरा है, चंचल है, कौन बोलता है? मन मधुमेह हो रहा है। ग्वाल नाचे, गोपियां नाचे, कन्हैया क्यों चुप रहे? धिमक धिमक धिम नाचे भोला। रूपम मधुरम नृत्यम मधुरम वाद्यम मधुरम साध्यम मधुरम मधुराधे पते। कोई किसी को रोकेगा नहीं, छलकने दे आनंद को। नारायण 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 नारायण। मैं ऐसा लेंगे, बड़ा आनंद आया, ऐसा बना रहे, ऐसा बना रहे, वैसा बना रहे। बना रहे हैं कि वही है, बाकी सब बदलता रहेगा। बना रहने का आग्रह ही दुख देगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरा पति दीक्षा ले ले, मेरी पत्नी ऐसी हो जाए, मेरा फलाना ये हो जाए। लेकिन वो उसको खोज लेता, सारे दुखों का, सारे आकर्षणों का, मान्यताओं का अंत हो जाएगा और तो अनंत के साथ एक हो जाएगा। ऐसा कौन सा तत्व है जो पास से भी पास है और दूर से भी दूर है, और जिसकी सत्ता के बिना शरीर जी नहीं सकता, मन सोच नहीं सकता, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती? खोजो, चुपके से अंदर गोता मारो। है जो ब्रह्मा होकर सृष्टि भी करता है और बापू होकर प्रवचन कर रहा है और श्रोता होकर सुन रहा है, वो कौन है? बोलो। जो बच्चों की निर्दोषता में आनंद की भावना से छलकाता है और संतों के ब्रह्मानंद में ब्रह्म सुख निगाहों से बरसाता है और
सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता और सब उसी से देखता लेकिन नहीं। ऐसा कौन है? बोलो, खोजो। और उसको खोजे बिना कुछ भी खोज है वो दुख नहीं मिटाएगी। आइंस्टाइन की कितनी भी खोज आइंस्टाइन का दुख नहीं मिटा सकी। ऐसा कौन सा तत्व है? दूर से भी दूर खोजते खोजते करोड़ करोड़ माइल रोज चले तुम्हारा है रॉकेट, फिर भी नहीं मिले। और इतना नजीक कि ओए हो एक बाल की भी दूरी नहीं। दूर भी इतना कि करोड़ माइल रोज तुम्हारा रॉकेट भागे फिर भी ना मिले। और नजीक इतना कि एक बाल की भी दूरी नहीं। जिसकी सत्ता से इंजीनियर बन बन के मर जाते, डॉक्टर बन बन के मर जाते, वकील बेचारे बन बन के मर जाते, सेठ बन बन के मर जाते, और फिर भी जो उनका साथ नहीं छोड़ता वो कौन है? शरीर मरा तो वकील मरा, डॉक्टर मरा, लेकिन फिर भी उनको मरने नहीं देता। वो कौन सा पिया है? और जो उसको पाने के लिए खुद ही को खोता है उसके आगे तो वो जल्दी से प्रकट हो जाता है। जो खुद ही को खोता है उसका तो होता है, और जो खुद ही रख कर खोजता है उसको दूसरे कुछ खिलौने दे देता है। और ऐसे ऐसे खिलौने के भ्रांति हो जाती। हमारे को भी ऐसा हो गया था। सत्य संकल्प शक्ति आ गई। संकल्प करे ट्रेन रुक जाए तो रुक जाए, संकल्प करे बारिश पड़े तो पड़ जाए। ये सब हमने देखा करके, लेकिन समझते थे कि बड़ी शक्ति आ गई। अब पता चला कि ओए होए ये भी गलती थी। जिनके बहुत संकल्प होते उनके संकल्पों में दम नहीं होते, और जो एकांत में रहते कम संकल्प हो जाते तो उनके संकल्प में दम होता है। अभी पता चला, नहीं तो लगता था कि हमारा सत्य संकल्प है, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है, हमको ये विचार आए, हमको ऐसे विचार आते। अरे जैसे टीवी के रेडियो के वेव्स घूमते रहते और तुम्हारा चैनल और सुई सेट हो गया तो आए विचार। ऐसे ही शंकराचार्य के विचार, रामानुजाचार्य के विचार, वल्लभाचार्य के विचार, ईसा मूसा के विचार और ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के विचार वातावरण में घूमते हैं। आपके चित्त की सुई सेट हो जाती तो उस समय आए और उस पकड़ के बोलते ये मेरा विचार है। ऐसा धोखा एक दो आदमी नहीं खाते, सारी दुनिया ऐसे धोखे खाकर चल रही। इसी का नाम माया है। माँ माना दिख हो नहीं, या माना जो वही दिखे, जिसकी सत्ता से दिखे वो। जैसे सेवाल पानी से बनी और पानी को ढकी, ऐसे ही जो भगवत सत्ता से पूर्ण हुआ और भगवत सत्ता कोई ढक दे उसी को माया बोलते। कोई साड़ी पहनी हुई औरत का नाम माया नहीं है, इस पूर्णों का नाम माया है। नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता, मन एव अविद्या भवबंध हेतु। मन से वो अविद्या या माया अलग नहीं है, और मन फूरता उसी की सत्ता से। मन के फूरने बदल जाते, फिर भी जो देख रहा है फूरनों को, बदलने को, विचारों को, उसको किसी से नहीं देखा जाता है। उसको किसी से देखने की कोशिश करी तो अहंकार आ जाएगा। फिर चाहे स्थूल अहंकार हो, चाहे सूक्ष्म अहंकार हो, चाहे कारण में अहंकार हो, चाहे आनंदानुगत समाधि का अहंकार हो। बड़ी समाधि लगी, संकल्प किया और मरा हुआ प्राणी उठ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन मैं कौन हूं ये जाना नहीं। ये हो गया, वो हो गया, तो जिसकी सत्ता से हुआ और जिस अंतःकरण में हुआ उसके साथ तादात्म्य करके अंतःकरण के साथ मान लेते कि हमारे में ये सिद्धियां हैं, ये रिद्धियां हैं। बड़े बड़े जोगी भी बुलावे में पड़ जाते। ऐसा कौन है? दूसरों को फूंक मार के जिंदा करा, और जिसकी सत्ता से फूंक में जीवन देने की शक्ति आई उसको नहीं पहचाना तो वो भी जोगी भी बेचारा रह गया दुख में। बोलो,
आम आदमी से तो वो ऊंचा पुरुष है, लेकिन अगर उसको पिया को नहीं जाना तो उसकी ऊंचाई भी सीमित हो गई। समय पाकर वो फिर जैसे बर्फ गल जाती, ऊंचाइयां भी कभी नीचाइयां हो जाती। जितना कुछ बनता है, बन बन के जो भी बने वो नहीं टिकता और वो मिटता नहीं। ऐसा कौन है बोलो? कितना भी बनाओ, कितना भी पाओ, कितना भी सजाओ, लेकिन जो टिकता नहीं और जिसकी सत्ता से पाया सजाया जाता है वो मिटता नहीं। ऐसा कौन है? जो तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकता, जिसका तुम साथ छोड़ नहीं सकते, और जिसके बिना आंख की पलक भी झपकारा नहीं मार सकती, वो कौन है? जिसकी सत्ता के बिना ये पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है, ये राम भगवान है, ये अल्लाह है, ये फलाना है, ये गॉड है। जिसकी सत्ता के बिना गॉड का उच्चारण नहीं हो सकता, अल्लाह का, भगवान का, वो कौन है? ये भगवान है ऐसा कहने वाला, बताने वाला कौन है? बोले गुरु जी है। ओहो, गुरु जी का गुरु जी तो कैसे है? शरीर को गुरु जी मानते हैं? नहीं। ओ जो लघु समझ से, लघु ज्ञान से, लघु आकर्षणों से ऊपर उठ गए और उसको ठीक से जानने के लिए अपने आप को एकाकार कर दिया, उनको बोलते गुरु। ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पाए बिना सब कुछ पाया हुआ व्यर्थ हो जाता है, और जिसको कभी खोया ही नहीं और पाने का पूर्ण आनंद भी नहीं? ऐसा कौन सा तत्व है? खोया भी नहीं है और जिसको पाने का पूरा फायदा भी नहीं उठा रहे। ऐसा कौन सा तत्व है उसको पाने से समस्त ऐश्वर्य आपका अधीन हो जाता है, समस्त सुखों की खान हो जाते आप, समस्त भ्रांतियां और भ्रम मिट जाते हैं, समस्त स्थिति और अवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रहती, स्वर्गलोक की भी चाह नहीं रहती, ब्रह्मलोक की भी चाह नहीं रहती। यश की भी चाह नहीं रहती, अपयश का भी भय नहीं रहता, मृत्यु का भी भय नहीं रहता, और शरीर मैं हूं ये भ्रम नहीं रहता। मन बुद्धि के विचार, मेरे विचार और निर्णय, ये अज्ञान भी नहीं रहता। आनंद अनुगत समाधि मेरी है, ये भी नहीं रहता। विचार अनुगत समाधि है, ये भी नहीं रहता। ऐसा कौन सा तत्व, ऐसी कौन सी स्थिति है? ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, अब तुम लोग रोज रटते हो, लेकिन समझो तो अपने भांजे। बोलते रोज हो, रटते रोज हो, लेकिन वहां हम तुम्हें ले जाना चाहते, आते नहीं, फिर मैं क्या करूं? हम तुमको वहां ले जाना चाहते। वे चाहते सब झोली भर ले, आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। गंगाराम शील है व्यास, बोल ही बोल सखी हरि ओम 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 हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। जो सुना वो विचारो, चलो जो सुना उसका बराबर मनन करो। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई, खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया।
नमक की पुतली समुद्र को खोजने गई, क्या हाल हुआ गुड़िया, क्या हाल हुआ? बोले मैं समुद्र हूं। है क्या बोलती है? बोले मैं समुद्र हूं। अरे है गुड़िया, है बबली, क्या बोलती है? बोले महाराज मैं समुद्र हूं। क्यों? कि आकृति मेरी अब देखने भर की है, अब मेरे पता चल गया है। अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवोम, वही बात। लेकिन इसमें जोर अहंकार पर है कि अहंकार रहित ईश्वर में है, ये बड़ा सूक्ष्म है। अहंकार पे जोर आया तो खतरा खूब, अहंकार रहित ईश्वर में आया तो हो सामर्थ्य, खुशी, ज्ञान, सब कुछ। नारायण नारायण। विचार सकते तो विचारो, नहीं तो फिर उठो में ओ तू पास से पास, दूर से दूर, ओ मैं तुझे नहीं जानता तो मुझे जानता। ऐसे करते करते भक्ति भाव में चले जाओ। ज्ञान योग से कर लो, भक्ति योग से कर लो, कर्म योग से कर लो, अपना काम कर लो, और क्या है। ओ आनंद, ओ माधुर्य, ओ तू सुख स्वरूप, तू चैतन्य स्वरूप, तू शांत स्वरूप, तू ज्ञान स्वरूप, तू कहने की ताकत भी तेरी मेरे प्रभु। ओम। मैं ये शरीर हूं, मेरी भ्रांति है। मन और बुद्धि के विचार और निर्णय मेरे हैं, ये भी दूसरी भ्रांति। भ्रांति में कई युग बीत गए महाराज। ओ बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं था कि मैं क्या हूं। मैं तो इतना नजीक, ये विवेक नहीं था महाराज, हम भटक रहे थे। नाक से मजा लिया, काम इंद्री से मजा लिया, मजा ही हमारे लिए मुसीबत और सजा बन गई। भटक रहे, जन्म रहे, मर रहे, भयभीत हो रहे, चिंतित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। महाराज तेरे से विमुख होने का बहुत बहुत बड़ा भारी दंड मिल रहा है। कितना कर करा के भी निश्चिंत जीवन का भी दर्शन नहीं, कितना पाप आके भी निश्चिंत जीवन का दर्शन नहीं। सुदर्शन नहीं हुआ महाराज, को दर्शन में भरे जा रहे, मरे जा रहे। सुदर्शन दे दे तेरा दर्शन। आंखों से दिखता, ध्यान से दिखता, वो दर्शन से भी पार, जिससे सारा दिख दिख के बदल जाता है, उसको किससे देखेंगे महाराज? प्रभु जी, अच्युत, केशव, माधव, मोहन, तेरे अनेक नाम, हर नाम की अपनी अपनी महिमा और सामर्थ्य हो। माझा पांडुरंगा तुम्ही आहे, विठ्ठल भी तुम्ही, गजानंद महाराज रूप भी तुमच्याच आहेत। अलग पुरुष भी तुम्ही, गुरुओं गुरुत्व भी तुम्हारी सत्ता महाराज। ओम ओम। तुम्हारी स्तुति करते करते तुम में खो जाते तो कितनी शांति और आनंद मिलता है। लेकिन फिर उभर आते बाहर, खोते खोते हम खो जाए और तू ही हो जाए प्रभु। ओम। आकाश रूपा, आनंद रूपा, सारे रूपों के आधार, कण कण के आधार, क्षण क्षण के आधार, निराधारों के आधार, निसायों के साय, निओटां दी ओट, बेवाह दी वाह, तू ही हो सच्चे पातशाह मेरे प्रभु। ओम हरि ओम ओम। जो ध्यान करने बैठ जाता है तो उसका अहंकार ही तेरे से दूर रख देता है। ध्यान क्या करना है,
हम तो तुझे याद करते करते खो जाए महाराज, तेरे हैं हो जाए। ध्यान की कोशिश क्यों करें हम? कोशिश तो वो करे जो अनाथ है, निसहाय है। हम तो सनाथ है महाराज, तेरे हैं तो हम काहे की कोशिश करे, बस तेरे हैं महाराज, इतना बस पक्का करवा दे तेरी कृपा। तुम्हारे पास ये डिग्री है, तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट है, तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशन है। बोले नहीं महाराज। तो फिर कैसे जियोगे? बोले तो भाई जी तो रहे। ये सब चिंता वो करे जो अनाथ हो। हम सनाथ हैं, उस नाथ के हैं। कोई डिग्री नहीं है हमारे पास, लेकिन हम उसके हैं। कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हम उसके हैं। इतनी योग्यता पूरी है सारी की सारी। दृढ़ता पूर्वक मान लो बस। योग्य बनने के चक्कर में मत बढ़ो, योग्य बनने के चक्कर में मत पड़ो। तुम अगर योग्य नहीं होते तो मनुष्य शरीर ही नहीं होता। करते हम योग्य हैं, और जैसे हैं योग्य अयोग्य उसी के हैं। उसी के कहते कहते फिर धीरे धीरे वो दूरी हट जाएगी। फिर बोलोगे तुम्हारे हैं, और तुम्हारे की प्रीति बढ़ते बढ़ते जाओगे। वो हम हैं, हम वही है सो हम। शुरू में बोलते कि हम उसके हैं, फिर बोलते हम तेरे हैं, फिर बोलते हम तो गुम, हम न तुम दफ्तर गुम। ओम। ज्ञान तीन प्रकार का होता है। एक इंद्रियगत ज्ञान, आंखों से दिखता है, कान से सुनाई पड़ता है, जीभ से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, स्पर्श इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियगत ज्ञान। जो इंद्रियगत ज्ञान को महत्व देंगे उनको राग और द्वेष पटकता रहेगा, और विकार उनको घसीटते रहेंगे। जैसे पशु है, चारा देखा, फिर किसका है कैसा नहीं लपाक, फिर चाहे डंडे पड़ो, वो रोज घुसते हैं, चारा है, फिर वो शरीर छिल जाता है, और चारा खाते खाते डंडे भी आते। इंद्रियगत ज्ञान को जो सत्य मान लेता है, वो रागी, द्वेषी, मोही, कपटी आदि सारे दोषों की मग कितना एकाग्र होता और कैसा कपट से शिकार कर लेता। बिल्ली कैसा कपट से चूहा पकड़ती। इंद्रियगत ज्ञान जिस भी प्राणी को महत्वपूर्ण है, वो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, कपटी आदि दोषों से भरा रहेगा। उससे कुछ गहरा ऊंचा ज्ञान होता है, बुद्धिगत ज्ञान। इंद्रियगत ज्ञान मतलब मन और इंद्रिय मिलाकर होता है इंद्रियगत ज्ञान। अकेली आंख नहीं देखती, मन की वृत्ति मिलेगी तब देखेगी। अकेली जीभ नहीं चखती, मनोवृत्ति से पता चलता। नहीं तो सो जाए जीभ के ऊपर रसगुल्ला रखो तो पता नहीं चलता, क्योंकि मन इंद्री जुड़ी नहीं है। दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, वो परिणाम का विचार करता है, और जितनी बुद्धि सूक्ष्म, स्वच्छ, शास्त्र ज्ञान सम्मत, उतना उसका ज्ञान की सूक्ष्मता, बारीकता होती है। वो परिणाम का विचार करेगा, ये खाएंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो फिर क्या होगा, ऐसा क्या होगा, परिणाम का विचार करे वो बुद्धि। इंद्रियगत ज्ञान के साथ अगर बुद्धि ठीक है तो परिणाम का विचार करेगी और आसक्ति कम होती जाएगी। अब बुद्धि अगर कमजोर है तो परिणाम का विचार नहीं करेगी, और इंद्रियों को और मन को सहयोग देकर बुद्धि भटकती जाएगी उनके पीछे। और मैं बड़ा सेठ, मैं बड़ा उद्योगपति, मैं बड़ा संत, मैं बड़ा फलाना, मैं बड़ा फलाना,
इस मैं बुद्धि मारी जाती। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को कृपा करके गाली देते ताकि सुधर जाए। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। अहंकार से ठीक वीआईपी कोटा का मूर्ख हो गया बुद्धि, अपने को कर्ता मानता है। मैंने ये फैक्ट्री कर दी, मैंने इतने काम कर दिए, मैंने उतने कर दिए। अब मैं को तो जानता नहीं, जिसकी सत्ता से शरीर जी रहा है और बुद्धि को थोड़ा प्रकाश मिल रहा है और आहे विचार और प्रकृति में घटनाएं घटती है और अपना सिंबल लगा देता है। दुखाकार वृत्ति से सिंबल लगा दिया, मैं दुखी, मैं सुखी। चिंता हुई तो चिंताकार वृत्ति पर अपनी मैं को मोहर लगा दी, मैं चिंतित। ये निगुरे लोगों का हाल है। इंद्रियगत ज्ञान से तो बुद्धि क्या कुछ ऊंचाई तो है, लेकिन बुद्धि में अगर वास्तविक ज्ञान की भूख नहीं है अथवा वास्तविक ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में नहीं है तो कई बुद्धिमान बेचारे बुद्धिजीवी बुद्धि खर्च के शरीर को सुविधा में जिला जिला के थक के बेचारे मर जाते। कबीर जी ने ऐसे लोगों पर कृपा करके चेतावनी दे दी, भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाओ कोस घर आए। खोजते हैं सदा सुखी रहे, निर्दुख रहे, अमर रहे, शाश्वत रहे, लेकिन शरीर को, मकान को, नौकरी को, बैंक बैलेंस को शाश्वत कितना रखोगे बेटे? ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय, रोग, वियोग न हो। प्रिय से प्रिय व्यक्ति है लेकिन है भाई अब जाओ सो, मुझे सोने दो। प्रिय से प्रिय वस्तुएं खाते खाते उबान आ जाएगी। पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता। इंद्रिय और बुद्धिगत ज्ञान में अगर लगे रहे तो पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता कमर तोड़कर मौत के खाई में डाल देगी। ऐसा कोई भी इंद्रियगत सुख पराधीनता के बिना नहीं मिलेगा। पति पत्नी का सुख भी पति की पराधीनता करो या पत्नी की करो तब वो सुख मिलेगा, लेकिन अपनी शक्ति का ह्रास थोड़ी देर में हो जाएगा। क्या सुख टिका? और बड़े बड़े बुद्धिमान वो ही सुख के लिए बेचारे फिसलते फिसलते आखिर थक जाते। सुख की वासना बनी रहती है लेकिन सुख लेने की इंद्रियां कमजोर हो जाती। भोग की, काम की वासना बनी रहती लेकिन काम इंद्रिय 50 साल 55 साल के बाद साथ सहकार नहीं देती। खाने की वासना बनी रहती है लेकिन अब पचता नहीं है, कितना दुखी जीवन। घूमने की वासना बनी रही लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता, कितना पराधीन। भोगने की वासना बनी रही लेकिन भोगने का साधन बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया अथवा पैसा नहीं है। तो ऐसा कोई बाहर का सुख नहीं जिस बाहर के सुख में पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता न हो। तो मनुष्य भगवान की मांग क्यों है मनुष्य को? कि मनुष्य की बुद्धि में भगवान ने विवेक का एक किरण दिया है। ये आखिर क्या, ये हो गया छेवटे शू, छेवटे गड़पण आवे ने मरी जैसी પછી ક્યાં ભટકીશું? आखिर क्या? जयंत मिल गया, फलाना मिल गया, फिर क्या? तो कोई भी बाहर का मिला हुआ सदा तो टिकने वाला नहीं। जब अपना शरीर ही सदा नहीं टिकेगा तो बाहर का मिला हुआ पति, पत्नी, पैसा, मकान, सत्ता टिकने वाली तो नहीं है, छूटेगी जरूर। इस प्रकार का भगवत कृपा से सत्संग मिलने पर विवेक जगता है बुद्धि में। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक जगता है तो फिर राग थोड़ा कम होता है,
बाहर से सुख अंदर भरने की बेवकूफी कम होने लगती है और अंदर के सुख की खोज शुरू हो जाती है। ये तो बहुत ऊंची ऊंची पुण्याई का फल है कि विवेक जग जाए। बुद्धि तो है तामसी राजसी सात्विकी, वो भी बाहरी सुख खो जाती है, लेकिन वो भगवान को प्रीतिपूर्वक अपना मान के भजन करने से भगवान बुद्धि में अपना योग देते, अपना विवेक प्रकाश देते। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जो प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन तो करते, लेकिन भगवान के भजन से ये हो जाए वो हो जाए ये बेवकूफी छोड़ दिया। भगवान के भजन से भगवान की ही कृपा, भगवान को ही पाना चाहते, और वो भी भजन के बल से नहीं, उनकी बल से। ये भाव आ गया तो समझ लो कि आप मोक्ष की गाड़ी में बैठ गए। फिर ऐसा सुख लेने के लिए काम नहीं करोगे, अपना कर्तव्य निभाओगे, पत्नी का, पति का, इनका उनका, और अपने शांति में माने हुए में आस्था बढ़ जाएगी। फिर वो भक्त साधक जगत के काम आएगा, सेवा करके प्रेम करके जगदीश्वर के काम आएगा, और विश्रांति पाकर अपने काम में आने। बुद्धि योग में से भगवत प्रसाद या बुद्धि बन जाएगी। हाय, फिर उसको वो दुख नहीं छुएंगे जो पहले छूते थे। पहले जो अपमान में चोट लगती थी, मान में आकर्षण होता था, या काम विकार का धक्का लगता था और सपन दोष हो जाता अथवा काम भोग में गिर जाता था, वो नहीं होगा। तो महात्मनस्तु माम पार्थ, वो महान आत्मा हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य महान है ना। तो मैं तो इसीलिए शिविर कर रहा हूं कि आप महात्मा बन जाओ।